डोर विंडो को लेकर परेशान हो, समझ नहीं आता है कि कौन सा विंडो कौन सा डोर्स आप अपने घर और मकान के लिए परचेज करें। क्या इस वीडियो में जान सकते हैं? तो आइए हम बताएंगे आपको डोर्स विंडो की पूरी प्रॉब्लम सोल्व। मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ही नए नए तरीके के डोर्स विंडो मिलते हैं। जैसे कि फ्रेम विंडो होता है, स्टोन विंडो होता है, WPCD विंडो होता है, लकड़ी का विंडो होता है, MS का विंडो होता है, जापानी विंडो होता है। तो उसमें कंफ्यूज़न ये रहता है कि मकान अगर बना रहे हैं, कम बजट भी हो, अच्छा भी हो, और उसमें बहुत ही अच्छा वाला डोर विंडो भी लग जाए, जो कि उसमें आपका पैसा काफ़ी बच जाए। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और वो अनजाने में गलती भी कर बैठते हैं, क्योंकि भाई सोचते हैं कि ये नहीं ये लगा लो, और होता क्या है कि उसको वो गलत पड़ जाता है, उसमें ज़्यादा वेस्ट पैसा जाता है और उसमें दीमक के भी चांसेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक में हम आपको 10 मिनट के अंदर सब कुछ बताएंगे कि आपको कौन सा विंडो किस प्राइस का पड़ेगा और कौन सा लगाने में नुकसान है और कौन सा लगाने में फ़ायदा है। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक विंडो का साइज़ बताएंगे, उसका रेट देखिए बताएंगे जापानी और चौखट में किस उसको तरीके से लगाने का मसाले तरीका को भी भर दिया गया बताएंगे है। और ये भी बताएंगे कि आपको आप देख सकते वो हो यहाँ पर लगाना जो है या जापानी नहीं है। चौखट लगी हुई है, तो इसके सबसे अंदर जो पहले ये मसाला MS डोर विंडो होता है, जो ये खाली जगह इसको भी होती ये है, देख लीजिए। यहाँ पर ये लगाने का तरीका, यहाँ पर यहाँ जो पर खाली खाली जगह जगह आप आती देख है रहे हो, ये और खाली खाली जगह जगह में इस इसको मसाले को भरना इस इस तरीके से तरीके से होता है भरा जाता है और ये ऊपर से और बाद में इसके भर जाता है, ऊपर साइड से चिनाई ये के साथ ठोस हो साथ जाती है। भरा जाता है। लेकिन अगर विंडो की बात करें तो इसकी विंडो आवाज़ देख सकते का हैं नीचे वाला ये वाला पैताम और अगर यहाँ पर उसका आवाज़ होता देखिए। है तो वो पहले ही टेडी तो करके इसकी भरा आवाज़ जाता बंद है। करने के लिए और इसको जैसे कि मजबूत इसका बनाने ऑलरेडी के लिए हमारे यहाँ चैनल पर पर वीडियो है, मसाले को उस चैनल को आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा देखते हैं यहाँ पर स्टोन डोर्स। स्टोन डोर्स यहाँ पर आपको 3x8 का जो साइज़ है वो पड़ने वाला है 4000 के समथिंग, और 4000 का ये समथिंग आपको पड़ जाएगा। लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? इसकी फिनिशिंग टच तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि इसमें अगर ज़रा भी कुछ आपका लग जाता है तो इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे ये चटक जाता है तो इसका फेस भी ख़राब और ये डोर विंडो भी ख़राब, यानी कि ये जल्द से जल्द अपनी जगह छोड़ देगा। यहाँ पर देखिए MS डोर है, ये MS डोर लोहे का है और यहाँ पर लकड़ी का है। तो ये लकड़ी और लोहे में जो डिफरेंस है, लोहे का जो MS है उसको आप लगाएं या ना लगाएं, उसको जर जल्दी से लग जाता है। उसका कॉस्ट 3500 रुपये 8x4 का पड़ने वाला है। और डोर्स विंडो जो होता है हर एक जगह ऐसा लगाया जाता है जहाँ की आपका एरिया वाइज अच्छे से अच्छा हो। WPC का भी डोर्स आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में पड़ जाता है 8x4 का। सेम टू सेम वही रेट 3000, 3500, 2500, 2500 से लेकर 4000, 4500 तक आपका ये गेट पड़ते हैं। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इनकी कन्फ्यूज़न है कि ये MS डोर इसमें जो आते हैं वो कई तरीके के आते हैं, हल्की चादर के आते हैं, बड़ी मोटी चादर के आते हैं। तो वो आपको देख लेना है, क्योंकि यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका गेज जो होता है 1.6 वो सबसे हैवी गेज होता है, और जो 2.05 ये बहुत ही कम लो का होता है। तो ये थिकनेस आपको चेक कर लेना है कि इसका थिकनेस कैसा है। तो थिकनेस में अगर आप बात करें तो यहाँ पर अच्छी सी थिकनेस WPVC है। इसका क्या होगा कि ये भी आपको 5 से 6 हज़ार रुपये में WPC का पड़ जाएगा, लेकिन इसमें दीमक नहीं लगेगी। पर इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सीमेंट का भी बनाया गया है और सीमेंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा कामयाब नहीं है। कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि आने वाले टाइम में ये भी अपनी जगह छोड़ जाता है, इसके अंदर जो सरिये पड़ा होता है वो भी क्रैक्स होता है। तो इससे भी आपको बचना है। ये आप वहाँ लगा सकते हैं जहाँ पर आप फॉर्मेलिटी के लिए कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं। इसका कॉस्ट 2500 रुपये, ये सबसे कम बजट में पड़ने वाला है। इसके बाद यहाँ पर जितना भी मटेरियल कॉस्ट आता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से लगाया जाता है। ये वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ को आप महीना, 2 महीना, 4 महीना लगा सकते हैं, तो उससे आपको लगाने के लिए अमूल ठीक है। लेकिन यहाँ पर
जो एक लोहे का एमएस आता है, इसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आती क्योंकि यहाँ पर इसमें सरिया वेल्ड किया जाता है, और सरिया वेल्ड अगर होता है तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ये डोर्स तो बढ़िया होता है, मजबूत होता है, लेकिन आप इस तरीके का चादर वाला मुड़ा हुआ गेट आता है इसका, वो भी यहाँ पर देखिए सेम ये लुक में आता है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर मसाले का प्रयोग किया जाता है, जो उसके अंदर भरा जाता है, उसको लगाइए। ये फिनिशिंग उसमें बार बार देखने नहीं पड़ेगी। इसकी ये मजबूत तो होता है लेकिन इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, बस इतना इसमें चांसेस है। लेकिन ये वहाँ सक्सेस है जहाँ पर दीमक हो, जहाँ पर दीमक नहीं हो तो उसके लिए सक्सेस क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। इससे अच्छा है कि आप लकड़ी के डोर्स को लगाएं वहाँ पर इस तरीके का जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे कि आपका यहाँ दीमक नहीं है। तो लोहे का ये जो एमएस डोर है ये आप वहाँ पर लगाएं जहाँ दीमक होती है, वहाँ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है इस तरीके का गेट लगाना। और यहाँ पर इसके होल पास वगैरह भी आप बहुत ही मजबूती से सेट होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही मजबूत होता है। और ये फ्रेम बनकर एक बोर्ड का लगता है, जो कि सागौन या कैल की लकड़ी का लगाते हैं, तो उसमें भी आपका ज़्यादा दिन वो नहीं चलता है। होता क्या है कि ऊपर से जो लोड होता है लिंटर का, वो भी दीवार का जो इसकी सतह होती है, डोर्स की ऊपरली सतह, वहाँ पर कमज़ोरी होती है। तो उससे अच्छा है कि लकड़ी का सेम टू सेम गेट वहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ आपका बिल्कुल भी दीमक का एरिया ना हो, वहाँ पर आप लकड़ी का डोर्स लगाएं। जहाँ पर आपका दीमक एरिया हो वहाँ पर आप लोहे का गेट लगाएं। और लो कॉस्ट की बात करें तो लो कॉस्ट में आपको लगाना क्या है, लो कॉस्ट में आपको लगाना वही है जो आपकी जगह के अनुसार बिल्कुल सेट रहे, यानी कि दीमक पानी से बचता रहे, वहीं उसी तरीके का गेट आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का गेट अगर ये आप यूज़ करते हैं, लेकिन ये फैंसी तो होता है, फैंसी के लिए आपको मजबूताई इसके अंदर पत्थर वाले डोर्स की जगह इसको लगा सकते हैं। ये इसमें कोई सामान लग जाता है तो उसमें भी आपका नुकसान नहीं होता। और यहाँ देखिए ये एमएस डोर जो कि जापानी डोर्स है। जापानी डोर्स एक चादर का मुड़ा हुआ होता है, जो कि उसकी थिकनेस हल्की भारी होती है। तो इस डोर्स की ये विंडो है, तो विंडो के ऊपर इस तरीके से पहले ही मसाला काउंट किया जाता है, जिसकी वजह से इसको अच्छी थिकनेस मिलती है। और ये 10 साल की जगह 20 साल चलता है, क्योंकि इसके अंदर जड़ नहीं लगता है। कंपनी का पेंटेड आता है, अगर कंपनी से अलग कुछ पेंट इस पर किया जाता है तो वो फ्रॉड होता है। मान लीजिए पहले से अगर कोई अपनी कंपनी से अलग बनाता है और वो हाथ से उसको स्प्रे करता है तो वो जल्द से जल्द छूट जाता है, लेकिन कंपनी जो पेंटेड आता है वो बहुत ही अच्छे से नहीं छूटता। और उसी को देखते हुए आप कंपनी का ही ये डोर्स लाएं, विंडो लाएं, ताकि उसका पेंट अच्छा रहे और अच्छी थिकनेस का लाएं। कमज़ोर थिकनेस का लाओगे तो इसमें मसाला भरते हुए ये बैंड भी हो सकता है। तो इससे भी आपको बहुत ही ज़रूरी है इस तरीके के अगर जापानी डोर्स विंडो ख़रीद रहे हैं और उसके अंदर मसाला भरा जाता है तो आप हल्की भारी देखें, ताकि उसके अंदर ये भी पता लगे आपको कि वो अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि इसके अंदर जो मसाला भरता है वो भी आप जब भर जाता है तो वो भी उसके अंदर भी सीलन रहता है। तो ऐसा तो नहीं है आपकी चादर हल्की हो और वो सीलन की वजह से जल्द अंदर से ही ख़राब होनी शुरू हो जाए। और उससे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके का अगर ला रहे हो तो उसमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी का लेकर आए जापान डोर्स। उसमें क्या होगा कि आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा और अच्छे से वो लगने के चांसेस होंगे। होता क्या है कि ये मॉइस्चर से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, दीमक से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर इस चीज़ का ध्यान ना रखें तो आप लकड़ी का भी लगा सकते हैं, लेकिन लकड़ी का दीमक एरिया में नहीं लगाना है। आपको या तो एमएस का डोर्स लगाना है या फिर जापानी डोर्स लगाना है, जो कि एरिया वाइज पर डिपेंड करता है। अगर आपके एरिया में नहीं है दीमक का एरिया कुछ या सीलन की प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ पर आप डोर्स यूज़ कर सकते हैं लकड़ी का। उससे क्या होगा कि आप अच्छे से अच्छा कलर उस पर डाल सकते हैं और उसमें इफ़ेक्ट आ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है। WPVC का बात करें तो इसके अंदर ये कम कॉस्टली पड़ता है, फिनिशिंग की भी कोई झंझट नहीं है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ पर जब स्क्रू इसके अंदर खिंच जाता है
और किसी कारण वो स्क्रू वापस हो जाता है, वो स्क्रू ढीला पड़ जाता है। तो उससे बेहतर है इस तरीके का डोर लगवाते हुए आप लकड़ी मेटल का ही डोर लगवाएं, ताकि वो अच्छे से अपनी फिनिशिंग भी रखे और मजबूताई भी रखे, जिसमें आपका कोई भी नुकसान ना हो। और इससे बेहतर ये है कि आप ये भी डिपेंड करें आपका जो एरिया है वो स्ट्रॉन्गली है, यानी कि आपका सीलन से बचा हुआ है या फिर क्या लाए बड़े में आपका दीमक से बचा हुआ है, वहाँ पर गेहूँ उसी हिसाब से आप यूज़ करते हैं। लेकिन WPVC आप ना यूज़ करें तो ही अच्छा है। और MS का जो फिनिशिंग वाला विथ फिनिशिंग वाला, इसमें देख कर ही कि आपको फिनिशिंग गेहूँ का क्या कर रहे हैं अच्छा हो तो बेंचों के, लेकिन सबसे बेस्ट होता है मतलब गेहूँ के बदले में सामान दे दो, अगर आपके यहाँ फिनिशिंग चद्दर वद्दर जो भी बेचने हैं, तो उस पर आप किसी भी और फिर गेहूँ बेच खाओ। और उसके अकॉर्डिंग ये तो बहुत कैड़ा काम है तुम्हारे लिए। तो कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।